जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंशियात स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया है और इनसे 5.3 किलोग्राम हेरोइन नमा मादा बरामद किया है, जिसकी कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सरकारी जराये के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई जम्मू व कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब अंजाम दी गई, जिस दौरान 2 मंशियात स्मगलर अफराद को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से मंशियात बरामद की गई है। इससे ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि स्मगलिंग सरहद पार से की जा रही थी, जिसे मुस्तैद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त नाकाम बना दिया है। इस हवाले से एसएसपी राजौरी गौरव सकरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस तहकीकात में इस स्मगलिंग नेटवर्क के फॉरवर्ड और मुकामी रवाबत का पता लगाना है ताकि मजीद मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि यह कामयाब कार्रवाई भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर हिकमत अमली और चौकसी का नतीजा है और इससे सरहदी इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद तक़वियत मिलेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस ये है कि पिछले कुछ दिनों में राजौरी पुलिस ने ड्रग्स के ऊपर जो काम किए हैं उनके बारे में अवगत कराना है। उसी कल आपको पता है, कल हमने जॉइंट विद आर्मी के साथ 2 लड़कों को अप्रीहेंड किया इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ नौशहरा, जहाँ पर हमें 5.3 केजीज कॉन्ट्राबेंड हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ। अभी उसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर राजौरी पुलिस। और जो एक हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी है। इसके आगे जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना था, कहाँ से आने वाला था, इस पे सारे चल रहे हैं। ऐसे जब भी हमारी कोई जानकारी आएगी तो आपके माध्यम से ही हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने एक राजौरी में ही एक मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ मोहम्मद सादिक हैं, उनके यहाँ से कुछ 7,400 जो बैंड टैबलेट्स हैं उसको रिकवर किया, उसको सीज किया। सिमिलरली हमने 2 ड्रग्स के और पर्चे दिए, जिसमें एक में हमें 11 ग्राम हीरोइन चिट्टा रिकवर हुआ, दूसरे में हमें 18 ग्राम चिट्टा रिकवर हुआ। इसके बीते कुछ 3 या 4 दिनों में ही हमने 4 बड़ी कार्रवाई की है। पर्पस यही है कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा वॉर चल रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड जो हमारे नारकोटिक स्मगलर हैं, पेडलर हैं, ट्रैफिकिंग है, तो उसमें एक बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा भी देखा जाए तो हमारे 2 फिट एनडीपीएस के वारंट जो काफ़ी टाइम से देवर इवेटिंग अस, सक्सेसफुली हमने उन्हें अप्रीहेंड किया। एक को तो हमने आज ही लॉन्च किया है और उनको भी हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कार्रवाई है राजौरी पुलिस की एंड जम्मू जोन पुलिस की, ये ड्रग्स पे चलती रहेगी। और लोगों से यही अपील है कि जैसे कई बार हम सुनते हैं कि एक जो ड्रग्स पे कामयाब होने के लिए पब्लिक का सपोर्ट बड़ा जरूरी था। अगर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी खबर हो जो हमारी सक्सेसफुल जो हमें हेल्प करे इन कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग, मोस्ट वेलकम है। और राजौरी पुलिस की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करके उसको जो भी लीगल उस पर एक्शन लिया जाएगा वो लेंगे। सर, जो एलओसी पे रिकवरी हुई है ड्रग्स की, क्या मान के चलेंगे कि एलओसी स्मगलिंग रैकेट था ये, और क्या इसमें कोई नार्को टेरर का साथ भी सकता है? अभी जैसे कि मैंने आपने बताया कि जैसे कल ही हमने उनको पकड़ा है, अभी पूछताछ हो रही है। तो इसमें जैसे कल जो था वो खुद ही वॉज इनटू, उसको बेहोशी की हालात में था। तो इससे पूछताछ के बाद अगर कुछ पता लगता है तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। हमने रिक्वेस्ट की और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी एंगल है, चाहे आपका रैकेट की तरह से हो, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कहाँ से लेके आ रहे थे, उन सबको अनर्थ करेंगे और उसके बाद वी विल इन बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर, सहम एरिया में पहले भी नार्को रिकवर किया था, क्या माने हम बार बार उसी एरिया पे गया? जैसे कि आपने बताया कि लास्ट टाइम जिससे एक रिकवरी हुई थी तब से वो एरिया हमारे फोकस में है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम उसमें किए हैं, पब्लिक को अवेयर किया है और उसी की वजह है कि लोग आगे आ रहे हैं, हमें खबर दे रहे हैं। और उसी की वजह से जो कल की सक्सेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ एफर्ट्स हैं, जो फोकस एक एक्सरसाइज हमने उस एरिया में अंडरटेक की है, उसी का नतीजा है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे ऐसे
स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमें पुराने केसेस आए हैं या जहाँ पे पुरानी कंप्लेन आती रही हैं, उन पे हम डेडिकेटेड एफर्ट्स लगा के कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लीगल एक्शन उन एरियाज में ले सकें। तो जिन शरण में पकड़े नौजवान थे उनकी जो पुरानी हिस्ट्री थी इस तरह की या पहाड़ी रीजन से लिंक हो सकते हैं जहाँ से ड्रग्स आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं और इट्स टू अर्ली कि जैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो जैसे ही अगर हमें पता लगेगा जो भी इसकी स्थिति है, जो भी इनके इन्वॉल्वमेंट है, वो सब के बारे में आपको अवगत करेंगे। सर इस केस से हट के बात करें तो एलओसी स्मगलिंग जो है नारकोटिक्स की ये बड़ा चैलेंज बना है पिछले कुछ सालों से। इस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राज्यों में कमिटेड है इसे इरेडिकेट करने के लिए। देखिए पिछले कुछ टाइम में आप देखें तो बड़ी कॉमर्शियल क्वांटिटी में हमने रिकवरीज की हैं। एक हमारा जो जॉइंट ऑपरेशन है विद आर्मी है, जहां सीआरपीएफ भी है, उसके साथ हमने स्ट्रेंथन किया है। वी हैव आल्सो स्ट्रेंथन आवर इंटेलिजेंस ग्रिड। हमने पब्लिक के थ्रू विद वेरियस प्रोग्राम हमने लोगों से भी एक अप्रोच किया थ्रू अवेयरनेस। उनको भी हमने बताया है कि जो ड्रग है कैसे वो सोसाइटी के लिए डेंजरस है और कैसे अगर हमें इससे लड़ना है तो हमको सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। एक पब्लिक सपोर्ट के साथ जो भी आसपास के गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, और उसी का ये नतीजा है कि लोग अब आगे आ रहे हैं, हमें खबर दे रहे हैं और हमें ग्रेजुअली सक्सेस मिल रही है। तो इसी हिसाब से हम जो हमारे सारे एफर्ट्स हैं, जो सारे मल्टी प्राउंड स्ट्रेटेजी हम उस पर काम करेंगे एंड वी आर श्योर कि ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये चैलेंज है उसको ओवरकम करेंगे। जिस तरह से अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाते हैं एलओसी के पास रिहायशी इलाकों में, तो रिहायशी इलाकों के लोग भी अगर मदद करेंगे तो जल्द से जल्द इस पर खात्मा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है ये सामाजिक लड़ाई है। जो कंज्यूमर हैं, जो आपके पेडलर हैं, दे आर पीपल ऑफ सोसाइटी। तो लोग अगर साथ आएंगे तभी हम जल्दी से जल्दी इस समस्या और जो एक ड्रग जो मैनेज बन गया है इसको एरेडिकेट कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।